दोस्तों अगर आप भी ग्रो एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करनी चाहिए तो उससे पहले ये वीडियो जरूर देखिएगा। तो ग्रो एप्लीकेशन पर एसआईपी करने के लिए दो तरीके हमें देखने को मिलते हैं। पहला है मंथली एसआईपी जहां पर हम थोड़ा थोड़ा पैसा हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और दूसरा है वन टाइम एसआईपी जहां पर हम एक ही बारी में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कि 1 लाख 2 लाख या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट। अब शुरुआत में हमें कौन सी एसआईपी करनी चाहिए, कौन सी हमारे लिए सही रहने वाली है, इसके बाद हम ग्रो एप्लीकेशन पे एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम हर महीने या फिर वन टाइम एसआईपी कर सके, और ग्रो एप्लीकेशन पर एसआईपी करने का प्रोसेस क्या है, ये सारा आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर हम किसी भी तरह के म्यूचुअल फंड को रेकमेंड नहीं कर रहे हैं और ना ही हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ग्रो की एप्लीकेशन ओपन कर ली है। अगर आप इस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सिंपल सबसे पहले हम दोस्तों म्यूचुअल फंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर काफ़ी सारे जो है ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड जो है देखने को मिल जाते हैं। म्यूचुअल फंड की अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलती है, जैसे कि हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड। इसके बाद है जहाँ पर हम 100 रुपये महीने की एसआईपी कर सकते हैं, वे वाले म्यूचुअल फंड। लेकिन हमें अपने लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है जिसमें हम एक लंबे टाइम के लिए एसआईपी कर पाएँ। तो वो कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। तो पॉपुलर फंड्स वाला जो ऑप्शन है, आपको विम ऑल पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वे फंड्स देखने को मिलेंगे जिनमें ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे को, चाहे वो मंथली एसआईपी हो या फिर वन टाइम एसआईपी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपल फिल्टर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दीजिए। अब कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी आपको सिलेक्ट करनी है, तो इक्विटी पर आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले इक्विटी जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपको सिलेक्ट करना है मिड कैप और यहाँ पर सिलेक्ट करना है दोस्तों स्मॉल कैप। मिड कैप वाले वे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिलते हैं जिनमें वे कंपनियां हैं दोस्तों जो ना कि ज़्यादा छोटी है और ना ही ज़्यादा बड़ी है। मिड कैप वे होती है, और स्मॉल कैप वाली आपको कंपनी पता है जो कि अभी के टाइम पर छोटी कंपनियां हैं। इसके बाद दोबारा से आपको जो है शॉर्ट बाय पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर 5 ईयर रिटर्न्स पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने दोस्तों 111 म्यूचुअल फंड आ चुके हैं। अब ये वे म्यूचुअल फंड है दोस्तों जहां पर हम लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि 10 साल से अगर ज़्यादा के लिए हमें एसआईपी करनी है तो ऐसे म्यूचुअल फंड में हम कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी लोग लंबे टाइम के लिए एसआईपी करते हैं वे ज़्यादातर या तो मिड कैप म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर स्मॉल कैप। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पिछले 5 सालों में किस म्यूचुअल फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। किस म्यूचुअल फंड ने 5 सालों में कितना रिटर्न दिया है, वो सारी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब शुरू के दोस्तों आप यहाँ पे 20 म्यूचुअल फंड देख लीजिए। इसके बाद जो भी इनमें आपको अच्छा लगे, जो भी आपको समझ में आए, उसमें आप यहाँ पर जो है एसआईपी कर सकते हैं। अब कौन सी एसआईपी करनी है वो भी मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम कोई भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर बंधन स्मॉल कैप फंड मैंने सिलेक्ट कर लिया है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए, यहाँ पर मैं आपको कोई भी म्यूचुअल फंड रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसी में ही इन्वेस्ट करिएगा। तो सबसे पहले हम ग्राफ ओपन करेंगे पिछले 5 सालों का। पिछले 5 सालों में 23% का रिटर्न दे चुका है, और अगर हम ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 30% के आसपास ये रिटर्न दे चुका है। और ये दोस्तों लॉन्च हुआ था 2020 में लगभग, यानी कि आप समझ सकते हैं इस म्यूचुअल फंड को पूरे 5 साल हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम कोई और म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, ये भी एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब मिड कैप कैटेगरी का फंड, इसका मतलब क्या है दोस्तों, यानी कि दोस्तों जिस कंपनियों में ये इन्वेस्ट करता है अपने पैसे को, वो ज्यादातर मिड कैप कैटेगरी की है। अब नीचे अगर हम स्क्रॉल करेंगे होल्डिंग्स पर तो वे कंपनी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि मिड कैप कैटेगरी की अभी के टाइम पर चल रही है। ना तो वे कंपनी बहुत ज्यादा छोटी है और ना तो वे कंपनी बहुत ज्यादा बड़ी है। तो मिड कैप कैटेगरी में जो भी कंपनी आती है, इस फंड की होल्डिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि इस फंड में जो भी आप पैसे लगाएंगे वो इन कंपनियों में जाके इन्वेस्ट होंगे, और यहाँ पर आप टॉप 10 कंपनीज भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों रिटर्न के बारे में, तो पिछले 5 सालों में 23% का रिटर्न ये दे चुका है, और ऑल टाइम की बात करें तो 21% का यहाँ पे ये रिटर्न दे चुका है। और कब ये लॉन्च हुआ था, ये हुआ था दोस्तों लॉन्च 2014 को, यानी कि आप लगभग समझ सकते हैं 12 साल इसको हो चुका है। तो एग्जांपल के लिए दोस्तों अगर हम 12 साल पहले ऐसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते तो आज के दिन उस अमाउंट की वैल्यू क्या होती है, यानी कि कितना प्रॉफिट हमें यहाँ से मिलता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि आप करते दोस्तों 2000 रुपये महीने की एसआईपी, और जो ऑल टाइम रिटर्न है वो दिया है दोस्तों इस म्यूचुअल फंड ने 21% का। 21% हम डाल देंगे कितने टाइम पीरियड में, 12 सालों में। तो यहाँ पर हम 12 साल लगा देंगे। अब नीचे की तरफ आप देख सकते हैं टोटल आप इन्वेस्ट करते 2000 रुपये की महीने की, अगर आप एसआईपी करते 12 साल पहले, तो आपको टोटल इन्वेस्ट करने पड़ते अभी के टाइम पर 2,88,000 रुपये, यानी कि आप इतने अब तक इन्वेस्ट कर चुके होते, जिसमें आपका रिटर्न होता 8,35,000 रुपये का, यानी कि टोटल अमाउंट की वैल्यू होती 11,23,000 रुपये। यानी कि दोस्तों 12 सालों में आपके वे 2,88,000 होते, 11,23,000 रुपये। इससे के बाद अगर हम लमसम की बात करें, लमसम में आप इन्वेस्ट करते अपने 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, तो उस अमाउंट की वैल्यू आज के दिन क्या होती है। तो यहाँ पर हम दोस्तों 1 लाख रुपये डाल देते हैं। 12 साल पहले ऐसे म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट करते जिसने 21% का रिटर्न दिया है।
यानी कि दोस्तों ऐसे फंड में आपको जो रिटर्न है वो मिलता 8,84,000 रुपये का और टोटल वैल्यू होती अमाउंट की 9,84,000 रुपये। देख सकते हैं, यानी कि 12 साल पहले अगर आप 1,00,000 रुपये डाल देते किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में तो आज के दिन उसकी वैल्यू होती 9,84,000 रुपये। और अगर आप दोस्तों 10 लाख रुपये यहाँ पर डालते तो यहाँ पर आप जो है अमाउंट देख सकते हैं, 10 लाख रुपये इन्वेस्ट करते 12 साल पहले, 88 लाख रुपये का आपको रिटर्न मिलता और 98 लाख आज के टाइम पे टोटल अमाउंट की वैल्यू होती है। यानी कि लगभग आप समझ सकते हैं 1 करोड़ के आसपास। 12 साल पहले अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में सिर्फ अपने 10 लाख रुपये लगा देते तो आज के दिन उनकी वैल्यू 1 करोड़ के आसपास होती। तो इस वजह से दोस्तों ज़्यादातर लोग लॉन्ग टाइम के लिए स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं, जिसमें वे हर महीने की एसआईपी कर सकें या फिर वन टाइम एसआईपी कर सके। अब जो भी आप स्क्रीन पे म्यूचुअल फंड देख रहे हैं, इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसमें आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी रिसर्च आप जरूर करिएगा कि मुझे इसमें एसआईपी करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद जब आप अपने लिए एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लें तो आप कोई भी म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लीजिए। अब उसमें एसआईपी शुरू करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में जो हर महीने की एसआईपी वो 500 रुपये से मिनिमम आपको रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जैसे कि स्टार्ट एसआईपी पर आपको क्लिक कर देना है अगर आप हर महीने की एसआईपी रखना चाहते हैं। इसके बाद आपको मंथली एसआईपी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा आप हर महीने की कौन सी डेट को एसआईपी रखना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ हर महीने की 9 तारीख को मेरी एसआईपी कटे इस म्यूचुअल फंड में, तो सिलेक्ट कर लूंगा और अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। कितने रुपए की मैं हर महीने एसआईपी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर महीने 2,000 रुपये की एसआईपी करना। और नीचे मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा, देख सकते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। और जैसे ही मैं स्टार्ट एसआईपी पे क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक ऑटो पे वाला ऑप्शन जो है ऑन हो जाएगा और हर महीने मेरे 2,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों वन टाइम एसआईपी करनी है, जैसे कि वन टाइम एसआईपी पर मैं क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें दोस्तों अपने 50,000 रुपये इन्वेस्ट करूँ एक ही बारी में, तो वो यहाँ से डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट से यूपीआई के थ्रू कट हो जाएंगे और इस म्यूचुअल फंड में जो है इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं ग्रो एप्लीकेशन पर किसी भी म्यूचुअल फंड में वन टाइम एसआईपी कर सकता हूँ या फिर मंथली एसआईपी कर सकता हूँ। और जब भी मुझे एसआईपी बंद करनी हो, सेल करना हो, मैं वो भी आसानी से कर सकता हूँ एक क्लिक के अंदर। तो बहुत ही आसान प्रोसेस हमें ग्रो एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाता है अगर हम एसआईपी करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताना और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।